दोस्तों, कैलाश पर्वत का हिंदू धर्म के अलावा और भी कई धर्मों में बहुत ज़्यादा महत्व है। कैलाश पर्वत में ऐसे कई रहस्य छुपे हुए हैं जिसे पूरी दुनिया के हर वैज्ञानिक जानना चाहते हैं, लेकिन आज तक कोई यहाँ तक पहुँच नहीं सका है। अभी तक दुनिया के जितने लोगों ने इसकी चोटी पर जाने की कोशिश की है, सबसे साथ कोई न कोई दुर्घटना जरूर हुई है। 2001 में चीन ने भी यहाँ पर जाने में बैन लगा दिया था। आखिर क्यों, आइए जानते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत तिब्बत के अंदर स्थित है और तिब्बत पर चीन का कंट्रोल है, इसलिए चीन ने कई बार कैलाश पर्वत पर वैज्ञानिकों की टीम को वहां भेजा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब जब चीन ने कैलाश पर्वत पर अपना हक जताने की कोशिश की, तब तब उसे ऐसे संकेत मिले जिसने सबको हैरान कर दिया। सन 1996 के बीच चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिश इतनी भयानक साबित हुई कि जिसके बाद चीन ने 2001 में थक हार कर यहाँ जाने पर बैन ही लगा दिया। 2001 के बाद चीन ने कैलाश पर्वत पर रोक लगा रखी है। दरअसल दोस्तों, 17 वैज्ञानिकों की एक टीम कैलाश पर्वतों पर गई थी, जिसे चीन की गवर्नमेंट की तरफ से भेजा गया था। इस टीम में कुछ चाइनीज साइंटिस्ट थे, जो कुछ जापानी थे, लेकिन इन साइंटिस्ट के साथ वह क्या हुआ ये किसी को नहीं पता चल पाया, क्योंकि जब ये गए थे तो एक डेट फिक्स की थी कि हम इस डेट तक वापस आ जाएंगे, लेकिन ये वापस आए ही नहीं। फिर कुछ रेस्क्यू टीम को वहाँ भेजा गया था यह देखने के लिए कि अभी भी जिंदा है या नहीं, लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि इन 17 साइंटिस्ट की मौत हो चुकी गई है। लोगों का मानना है उनकी मौत कमजोरी और बहुत ज़्यादा खराब मौसम की वजह से हुई थी, लेकिन असल वजह अब तक रहस्य है, क्योंकि इनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा। साथ ही इनके जो कैमरे थे वो भी काम नहीं कर रहे थे। इसके बाद भी चीन ने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें जानना था कि जिस कैलाश पर्वत को इतना पवित्र माना जाता है और इतना ज़्यादा ताकतवर माना जाता है, आखिर उसके ऊपर क्या है ऐसा। इस जगह पर कई पर्वतारोहियों ने चढ़ने की कोशिश की, पर उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिली। रूस के पर्वतारोही सर्गो इसिटो पर्वत के बहुत करीब तक पहुंच गए थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया, मैं जैसे इस पर्वत के करीब पहुंचा, मेरे दिल की धड़कन काफ़ी तेज हो गई थी। उस दौरान मुझे काफ़ी कमजोरी महसूस हो रही थी। इसे देखते हुए मैंने वापस जाने का फैसला लिया। नीचे की तरफ मैं जैसे बढ़ा वो वैसे ही धीरे धीरे मेरी सेहत में सुधार होने लगा। कुछ इसी तरह का अनुभव एक दूसरे पर्वतारोही कर्नल आरसी विलियम्स ने भी बताया। उनका कहना था, जैसे ही वो कैलाश पर्वत के नज़दीक पहुंचे, अचानक ही तेज से बर्फबारी होने लगी, जिसने उनका रास्ता रोक दिया और आगे जाने नहीं दिया। हिंदू धर्म में माना जाता है कैलाश पर्वत के ऊपर शिव जी का घर है और साथ ही स्वर्ग तक जाने का रास्ता। सब धर्मों की अपनी अलग अलग मान्यता है, इसीलिए चीन बहुत ज़्यादा उत्सुक था ये जानने के लिए कि आखिर ऊपर क्या है। इसलिए उन्होंने फिर सोचा कि अब यहाँ हेलीकॉप्टर से जाएंगे। आमतौर पर हेलीकॉप्टर और एयरप्लेन को माउंट कैलाश के ऊपर से उड़ाना बिल्कुल ही मना है, क्योंकि वहाँ का मौसम इतना ख़राब होता है कि कोई भी हवाई जहाज इसमें टिक ही नहीं पाएगा। लेकिन चीन ने फिर भी एक हेलीकॉप्टर को वहाँ पर भेजा था। चीन की मीडिया रिपोर्ट ने कहा कि जब उन्होंने हेलीकॉप्टर की उड़ान भरी थी तो शुरुआत में ही उन्हें कैलाश पर्वत के काफ़ी खूबसूरत नज़ारे दिख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इससे ज़्यादा सुंदर और शांत जगह और कोई भी नहीं। साइंटिस्ट का कहना था कि अगर ये सफ़र ऐसे ही चलता रहा तो उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है, लेकिन इनको ये बात नहीं पता था कि ये तूफान आने के पहले की शांति, क्योंकि जिन नज़ारों का ये मज़ा ले रहे थे वो मज़ा नहीं सजा साबित हो गई। क्योंकि थोड़ी ही ऊंचाई पर जाने के बाद कैलाश पर्वत के वातावरण में बहुत ही ज़्यादा बदलाव आने लगे थे। उनका कहना था कि वे जब ज़मीन पर देख रहे थे तो हर जगह बर्फ के तूफान आ रहे थे और ऊपर से ऐसे घने काले बादल थे मानो वो हेलीकॉप्टर को निगल जाएंगे। वैसे ही ये और ज़्यादा ऊंचाई पर गए तो हर जगह पर बिजली कड़कने लगी और काफ़ी जोर की बर्फबारी होने लगी। इतने ऊपर ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम होता है, जिसके चलते इंजन भी अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे और हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। वातावरण इतना ख़राब होता गया कि हेलीकॉप्टर में वार्निंग मैसेज आने लगे। उनका दिल और ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और उनके दिमाग में वापस जाने के ख्याल आ रहे थे, और फिर उनके पास और कोई चारा नहीं बचा और इन्हें आधे रास्ते से वापस आना पड़ा। इस हादसे के बाद चीन बहुत डर चुका था। उसके बाद चीन ने कैलाश पर्वत की तरफ से अपना मुंह इस कदर मोड़ लिया कि वापस जाने का
नाम से ही डरने लगा और इसके बाद उन्होंने कभी भी कैलाश पर्वत पर खुद चढ़ने की कोशिश नहीं की। इन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर ही बैन लगा दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद इन्होंने सोचा एक आखिरी कोशिश और कर लेते हैं, जिसके बाद दुनिया के 4 सबसे बेहतरीन माउंटेन क्लाइंबर्स को बुलाया गया। उन्हें यह मिशन दिया गया कि तुम्हें कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ना है। इन चारों ने सोचा कि कैलाश पर्वत के एकदम ऊपर जाने से बस थोड़ी नीचे एक जलधारा बहती है, बस वहीं तक जाएंगे। और फिर इन चारों ने अपने एडवेंचर को शुरू किया। कहते हैं वहां जाने के 1 हफ्ते तक इनका कोई अता पता नहीं चला, जिसके बाद रेस्क्यू टीम को इनकी मदद के लिए भेजा गया और फिर ये चारों जिंदा मिल गए। लेकिन इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। इनकी आंखें अंदर जा चुकी थी, इनके नाखून और बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके थे और इनके चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई थी। ये ठंड से कांप रहे थे और ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। बाहर की दुनिया के लिए बस 8 साल, इनके लिए 25 साल, इतना बड़ा समय लग रहा था। इन चारों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता इससे पहले ही इनकी मौत हो गई। माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर इंसानों की उम्र बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगती है। नॉर्मली हमारे नेल्स और हेयर बढ़ने में 2 हफ्तों का समय लगता है, लेकिन कैलाश पर्वत पर बस 12 दिनों के अंदर यह सब बढ़ जाता है। ये टाइम ट्रैवल नहीं तो और क्या है, जहाँ वैज्ञानिक आज तक टाइम ट्रैवल का कोई पक्का सबूत नहीं खोज पाए हैं। आमतौर पर कैलाश पर्वत के एकदम ऊपर पहुँचने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा और अगर ऐसे ही कमजोरी बढ़ती रही तो वह पहुँचने से पहले ही मर जाएगा। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत में चढ़ते वक्त एक पॉइंट आता है जिसके बाद ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, आपको घबराहट होने लगती है और कई आवाज़ें मन में आती हैं कि वापस चले जाओ, जैसे कि हमें कोई चेतावनी दे रहा हो। जिन्होंने इस पर चढ़ने की कोशिश की है उनका कहना है कि इसके ऊपर की किसी परलौकिक शक्ति का हाथ है। पूरी दुनिया में आज तक कोई भी इस पवित्र पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है सिवाय एक व्यक्ति के जिसका नाम है मेलारेपा। ये एक बौद्ध भिक्षु थे और ये 1128 में कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़े थे, लेकिन नीचे आने के बाद उन्होंने किसी से बात नहीं की थी, जिस वजह से किसी को कुछ पता नहीं चल पाया कि ऊपर क्या है। इनकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने दुनिया का सच जान लिया। उनका स्वास्थ्य पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन फिर भी उन्होंने 7 साल के बाद 1135 में दुनिया को छोड़ दिया। एक रशियन वैज्ञानिक है जिनका नाम है आल्स मोल्दाशव। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कैलाश पर्वत के रहस्य को जानने में लगा दी। इन्होंने एक किताब भी लिखी है जो कि पूरी कैलाश पर्वत के ऊपर की इनकी थ्योरी से बनी हुई। इनका मानना है कि पर्वत के ऊपर बहुत ही बड़ी शक्ति है जिसे इंसान नहीं समझ सकता। इनका कहना है कि अगर आप कैलाश पर्वत के ऊपर कोई 1 महीने रुकोगे तो वह आपकी ज़िंदगी का 25 साल पूरा कर लेगा। इनका कहना है कि दो कैलाश पर्वत के ऊपर नहीं, कैलाश पर्वत के अंदर भी अलौकिक शक्ति। इनका कहना है कि जब कैलाश पर्वत में रात हो जाती है तो एकदम शांति में एक धुन या फिर ओम की आवाज़ सुनाई देती है और कई बार आपको पहाड़ के अंदर से फुसाने की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। अगर कई बार पहाड़ के अंदर से चट्टानें गिरने की या फिर कुछ बनने की आवाज़ भी आती है। इनका यह भी मानना है कि पहाड़ के अंदर कोई रहता है। जब इन्होंने अपने साथियों के साथ यहाँ पर थोड़ा टाइम बिताया तो उन्होंने यह महसूस किया था। दोस्तों, तिब्बत की पुरानी किताबों में यह लिखा है कि कैलाश में एक ऐसी जगह है जहाँ से आप स्वर्ग में जा सकते हो। इस स्वर्ग को संभाला कहा जाता है। कई हिंदू और टिबेटियन ग्रंथ में लिखा हुआ है कि यहीं से सारे देवी देवता जन्मे थे और यह भी माना जाता है कि श्री कृष्ण भगवान का जो आखिरी अवतार होगा, जो इस दुनिया से पाप का नाश करेगा, वो यहीं से आएगा। वैसे अर्नेस्ट के बाद और भी लोग हैं जो कैलाश पर्वत पर गए और उन्हें अलौकिक शक्तियों का एहसास हुआ है। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।